शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को फंसाने का सारा भंडाफोड़ हो गया है, और वो भी कैमरे के ऊपर। जो पीड़ित है उसने कैमरे के ऊपर आकर के सब कुछ कबूल कर लिया है। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, जिस तरीके से ये भंडाफोड़ हुआ है, इसके बाद में बीजेपी क्या बोलेगी, इसके बाद में योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे। ये तो एक तरीके से आप ये कहिए कि मामला उल्टा जाकर के पड़ गया। जो झटका आप उधर देना चाह रहे थे वो झटका आपको इधर लग गया। ये तस्वीर एक बार जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके सामने कैमरे पर जाकर के एक पत्रकार ने खुलासा किया है और उसने बताया है कि किस तरीके से इसको अप्रोच किया गया और इसको कहा गया कि तुमको सुरक्षा भी देंगे, तुमको पैसा भी देंगे, तुमको सब कुछ देंगे और तुम अपनी छोटी बच्चियों का नाम वो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ में जोड़ दो। और बड़ी बात यह है, ये जो शख्स है ये खुद पत्रकार रहा है और इसने कैमरे पर सब कुछ कबूल किया है कि मेरे आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ में बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ ये हुआ इसके बाद में मुझे डर लगने लगा कि ये तो बहुत बड़ा बवाल मच गया है। पहले लगा था कि कुछ ऐसे ही होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अब इसने खुद कैमरे पर आकर के खुलासा किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुनिए जरा, इसने कैमरे पर आकर के जो कबूल किया है, इसका कबूलनामा वो सुनिए आप, और इसके बाद में कुछ कहने के लिए बचता है क्या। और सबसे बड़ी बात, ये सारा मामला मीडिया से एक तरीके से आप ये कहिए कि ब्लैकआउट है। इस पर कवरेज तो हो रही है दिखाने बताने के लिए सिर्फ, लेकिन जो डिबेट होनी चाहिए, जिस तरीके से इस खबर पर बात होनी चाहिए, उस तरीके से नहीं हो रही है। और अगर इतना सब कुछ मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ उन्होंने नहीं किया होता, अखिलेश यादव ने किया होता, तो सोचिए किस तरीके से तांडव मच रहा होता। लेकिन अब इस खबर पर पूरी तरह से ब्लैकआउट है। अब जरा सुनिए आप, ये शख्स एक एक तारीखों के साथ में खुलासे कर रहा है। ये कह रहा है कि 18 फरवरी को फोन आता है आशुतोष ब्रह्मचारी, वो कहता है कि तुम्हारी 3 छोटी बच्चियां हैं, तुम इनका नाम लगा दो, और वो अपनी इन बच्चियों को लेकर के भी पहुंचा। अब मैं ये बात आप पर छोड़ता हूं कि ये आदमी अब झूठ बोल रहा है या तब झूठ बोल रहा था। कोई आदमी अपनी 3 छोटी बच्चियों को ला करके कैमरे पर, और वो भी शंकराचार्य के सामने पेश होकर के कहेगा, और जाहिर सी बात है ये कुछ भी कह रहा है, वो सारी बातें केवल ये ऐसा नहीं कि कुछ पत्रकार और कुछ कैमरों में ही कैद हो रही, बल्कि ये सारी बातें लोकल इंटेलिजेंस LIU वो भी देख रही है, वो भी जांच पड़ताल में लगी हुई होगी। अगर मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए कहीं से शंकराचार्य ने सारा खेल रचा है अपने आप को बचाने के लिए, तो LIU वो हर गतिविधि पर नजर रखी हुई है और इस पत्रकार के भी फोन कॉल वगैरह सब कुछ उधेड़ करके रख देगी। लेकिन वाकई अगर इसने अब आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ में जो पहले बातचीत की और उसके आधार पर यह आगे बढ़ा और अब जाकर के पीछे हट रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में अब सरकार या पुलिस के पास में कहने, बताने या छुपाने के लिए कुछ बचा है। आपका कोई नाम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा आप काम बताइए, तो उन्होंने काम हम आपको बता देंगे, आप जरा बात कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी फोन से मेरी आशुतोष पांडे जी से बात की, तो उन्होंने जब मेरी बात करी आशुतोष पांडे जी से, तो मैंने कहा नहीं यार पहचाना, बोले आप बीच में रमाशंकर दीक्षित, तो उन्होंने कहा जी बोल रहे हैं, कल हमको पहचाने हैं। जी पहचाने हैं। मैंने कहा भैया प्रणाम, कल लगे आवाज़ पहचान ली हुई। हमने कहा आवाज़ कैसे किसी की भूली जा सकती है कि मतलब कोई भी बात हो। बोले नहीं बहुत अच्छी बात है और आप हमारे बहुत पुराने रहे हैं संगठन के और आप हमारा सब कुछ करते थे। आपको एक बात है आपसे कि आप एक मामला चल रहा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, तो हमने कहा बताया, कहने लगे आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आरोप लगा देंगे अपने बच्चे के। तुमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई, तो हमने कहा किसी पर कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए नहीं, हम आप हमें एफिडेविट दे दीजिएगा।
तो हमने कहा हम क्यों दे देंगे, तो बोले आप हम आपको बात आप समझ लीजिए कि हम आपकी पूरी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और आपको आर्थिक रूप से हम सहयोग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे कितने बड़े हम पहले रहे हैं, कैसे रहे हैं, और कितना मेरा साथ काफी अच्छा था और कितने लोग मेरे पास मतलब सुरक्षा की गारंटी तो हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कितने मेरे पास असलाह वगैरह सब लोग लेके चलते थे, कैसे उठकर लेके चलते थे। हाँ, आप तो अपनी सरकार है, पहले समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता था, आप तो अपनी सरकार है, अभी सरकार में अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो पहले बहुत मदद कर सकते हैं आपकी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है, हमने महाराज को नहीं हो पाएगा। और मैं एक गंदी सन्यासी परिवार से मैंने कहा मैं जुड़ा हूँ और मैं गंदी सन्यासी परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी का सही नहीं रहा है और उन्होंने जीवन अच्छा ढंग भी किया। हमने कहा कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं उस पर आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने हमसे क्या प्रलोभन दिया आपको? धीरज रखे कहो, जो बात है धीरज रखे बताओ। क्या प्रलोभन दे रहे थे वो? ये कह रहे थे मेरे पास गाड़ी है, बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है, मकान है, अपना खुद का है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं बाद में बात खेत मकान भी है, माता जी भी है। हमने कहा हमें ऐसी कोई मतलब जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से, वो कह रहे थे कि लगातार आर्थिक रूप से मदद करेंगे। अब आपको हम तो हमने कहा आर्थिक रूप से क्या आप मेरी मदद करेंगे, हमारे पास गाड़ी आप देना चाहिए, गाड़ी मेरे पास में है, मोटरसाइकिल मेरे पास में है, सारी चीज़ें मेरे पास है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये चीज़ें थोड़ा ये है, मैंने लोन पहले लिया था, वो भी मैंने चुकता कर दिया, उसका भी मेरा कोई नहीं चल रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कोई वो नहीं है हमारे, आपको हमारे क्या लोन दे सकते हैं। और उसके बाद वर्ड पे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप नहीं हमारा साथ दे रहे हैं तो फिर आप आगे तय करिएगा, हमारे पास बहुत रास्ते खुले, बहुत ऑप्शन है आप मेरे लिए। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्हीं के लोग बात करा रहे, तो हमने कहा पैसे क्या होंगे। अच्छा ये बताइए, आरोप ये आदमी खुल करके कैमरे पर बता रहा है। यह आदमी कह रहा है कि मेरे पास आकर के 3 लोगों ने फोन से मेरी बात करवाई, आशुतोष ब्रह्मचारी से बात करवाई, और ये आशुतोष ब्रह्मचारी या आशुतोष पांडे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये आदमी इनामी बदमाश रहा है। इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। यह आदमी इनामी बदमाश रहा है। इसने विधवा औरतों तक को नहीं बख्शा, इसने अपने पड़ोसियों को नहीं बख्शा, इसने किसी को नहीं छोड़ा। इस पर दर्जनों मुकदमे हैं। ये हिस्ट्री सीटर रहा है, जेल गया है गोकसी के केस में। तो ये पत्रकार जो है वो कहता है कि 3 लोग मेरे पास में आए, मेरा हालचाल लिया, और उसके बाद में हालचाल लेने के बाद में आशुतोष ब्रह्मचारी से जो है वो आशुतोष पांडे से मेरी बात करवाई और कहा कि एक शंकराचार्य है, वो शंकराचार्य थोड़ा सा आजकल उखड़े उखड़े चल रहे हैं, उनको टाइट करना है, उनको ठीक करना है, ये जो है वो कहा। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पर आप आरोप लगाने की बात कही और कहा कि आपके पास में बेटियां, बेटियों से आरोप लगवा दो, तुम्हारी पूरी सुरक्षा, तुम्हारा चैनल के अंदर नौकरी, सब कुछ हम देख लेंगे। ये बातें जो कही गई, आप सोचिए कि किस तरीके का घिनौना काम जो है वो किया जा रहा है, किस तरीके का घिनौनी साजिश वो रची जा रही है। और अगर एक शंकराचार्य को निपटाने के लिए एक शंकराचार्य के साथ में इस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है या शंकराचार्य के साथ में इस तरह का खेल हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर बाकी किसी को कुछ कहने बताने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक शंकराचार्य को आप इस तरीके से करने से भी जरा सा भी आप चूक नहीं रहे हैं, जरा सा भी आप कतरा नहीं रहे हैं, जरा सा भी आप शर्मा नहीं रहे हैं, या जरा सा भी आपके हाथ नहीं कांप रहे हैं, या जरा सा भी आपको इस बात का भी एहसास नहीं है कि जिस हिंदुत्व के वोटर को आप ये कहते हैं कि नहीं हम सबसे बड़ा झंडा बरदार हैं, और ऐसे में अगर आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े पदवी आप कह लीजिए शंकराचार्य की पदवी होती है, 4 शंकराचार्य देश के अंदर, और एक ऐसे शख्स को भी आप बदनाम करने के लिए यहां तक आ सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को टोटी चोर बुलाना, अखिलेश यादव पर टोटी चोरी के आरोप लगाना, ये तो बहुत मामूली बातें हो जाती हैं, ये बहुत मामूली चीजें हो जाती हैं कि राहुल गांधी ये नहीं है, सोनिया गांधी ये नहीं है, ये तो बहुत मामूली बातें हैं। जब आप शंकराचार्य के खिलाफ इस हद तक आ सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि अगर आशुतोष पांडे ने सारा खेल रचा है, तो क्या आपको लगता है कि आशुतोष पांडे में इतनी हिम्मत है कि वो सारा खेल खुद रच सकता है?
और छोड़ दीजिए वो खुद वो खेल रच रहा था या नहीं रच रहा था, लेकिन कम से कम ये मामला कोर्ट में गया, ये मामला पुलिस के पास गया, ये मामला लखनऊ में बड़े अधिकारियों के पास में गया। और जाहिर सी बात है, अगर शंकराचार्य को लेकर के कुछ भी गतिविधि होती है तो ऐसा नहीं है कि लखनऊ में बैठे हुए बड़े अधिकारी, सरकार, मंत्री वो हाथ पर हाथ धर करके और केवल टीवी देख रहे होंगे। वो हर बारीकी से और हर जो भी वहां पर गतिविधि हो रही है, हर गतिविधि के ऊपर नजर रखे हुए बहुत बारीकी के साथ। किस बयान का क्या एक्शन होगा, किस बयान का क्या असर होगा, कौन सा बयान, कौन सा स्टेप अब लेना है, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तोल तोल करके वहां पर रखी जा रही हैं। और अब इसके बाद में जिस तरीके से हो रहा है तो कुछ कहने बताने की जरूरत है ही नहीं। आप जरा सुनिए एक बार शंकराचार्य को। और शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास में एक सहारनपुर से एक व्यक्ति आया, एक परिवार आया और उसने कहा कि एक आशुतोष महाराज है और उसने कहा है कि तुम्हारी एक नाबालिग बेटी है, उसका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप लगा दो, बदले में हम उसकी शादी के लिए बहुत धन देंगे और किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं होने देंगे। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। देखिए, नाबालिग का जहां पर मामला आ जाता है तो फिर वहां पर गिरफ्तारी होती ही होती है। नाबालिग का जहां पर मामला आ गया वहां पर कुछ भी नहीं बचता है फिर। और नाबालिग यहां पर बच्ची के जरिए जो आरोप लगाने की बात कही जा रही थी, इसका मतलब आप समझिए कि कहीं से कोई गुंजाइश है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के घिनौने आरोप, गंदी राजनीति हो रही है, इसमें कुछ बचता नहीं है। ये इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। इसने खुद पत्रकारों के सामने आकर के फिर से दोहराई ये बातें और कहा कि मुझे ऐसे ऐसे करके प्रलोभन दिया गया, मुझे ऐसे ऐसे करके इस पूरे काम को करने के लिए गाइड किया गया, मुझे कहा गया। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? तो हमने कहा नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं और यार उनसे यार वो लिखवाना। तो हमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक। इतना बड़ा खुलासा होने के बाद मीडिया के कैमरों पर सारी बातें कही गई, उसके बाद में भी किसी का खून नहीं खोल रहा है। अगर इस तरह की बातें किसी मौलाना मौलवी को लेकर के सामने आ जाती तो जिहाद, ये वो पता नहीं क्या क्या, और कहां कराची, लाहौर और दुबई और पता नहीं कहां कहां तक उसके तार जुड़ जाते। लेकिन अब एक शंकराचार्य का मामला है, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ भगवाधारी एक मुख्यमंत्री हैं और उनके राज में अगर ये सब कुछ हो रहा है, ये इस तरीके की घिनौनी राजनीति, घिनौना षड्यंत्र अगर किया जा रहा है तो इससे भयानक और क्या हो सकता है। अब आप सोचिए कि अगर मुख्यमंत्री जो अपने आप को साधु संत कहलाते हैं, कहते भी हैं, और उनके राज में अगर शंकराचार्य को इस तरीके से फंसाया जा रहा है तो फिर कप्पन सिद्दीकी जो एक स्टोरी करने के लिए गए थे और उनके ऊपर यूएपीए लग गया और ना जाने कितने मामले, फिर क्या ही कहा जाए। और शंकराचार्य वो तो खुल करके कह रहे हैं कि एक कालनेमी है, कालनेमी। अब जो योगी आदित्यनाथ कालनेमी बता रहे थे, अब शंकराचार्य वो कालनेमी बता। का मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे,
हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह है कि क्या दिल्ली मूक दर्शक बन करके वो ये सब कुछ देखती रहेगी? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह वो सब कुछ देखते रहेंगे? अब इसमें 2-3 बातें कही जा रही हैं। एक पक्ष ये है, एक धड़ा ये है राजनीतिक गलियारों के अंदर जो इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा है कि दिल्ली ये सब कुछ वाकई देखती रहेगी और वो चाहते हैं कि जितना योगी आदित्यनाथ कमजोर हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये पूरा सच दिखाई नहीं देता है। अगर योगी आदित्यनाथ अपने आप को बचाना चाहते हैं तो कालनेमी वाली बात क्यों कह रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि शंकराचार्य कहलवाने का हक नहीं है? बार बार कभी रैली में जाकर के, कभी विधानसभा के पटल पर जाकर के वो ये बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये शंकराचार्य को निपटाने की आप कहिए, और दूसरा कोई कारण समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए अगर किसी और की साजिश है ये, तो योगी आदित्यनाथ तो कम से कम अपना मुंह बंद रख सकते हैं, या कम से कम उतना कड़वा ना बोले जितना कड़वा वो बोल रहे हैं। क्योंकि कोई जरूरत नहीं है कि आप कालनेमी शब्दों का प्रयोग करें, कोई जरूरत नहीं है कि आप ये कहें कि शंकराचार्य ये, शंकराचार्य वो। भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश का काम देखिए, आप कानून व्यवस्था का काम देखिए, आप महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर काम कीजिए। आप सड़क पर पानी व्यवस्था पर उस पर काम कीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष को पकड़ लिया था आपके विधायक ने और कहा था कि गांव में सड़कें खुदी हुई हैं, कोई पानी की नहीं जा रहा है। जगह जगह पर देख रहे हैं हम, कहीं महोबा के अंदर पानी की टंकी फूट गई है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। उत्तर प्रदेश अपने आप में सबसे बड़ा सूबा है और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास में अगर इतना समय है कि वो एक मुख्यमंत्री शंकराचार्य के पीछे पूरे खेल में इसमें लगे हुए हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए साहब। तो ये जिस तरीके का मामला दिखाई दे रहा है, इसमें कायदे से तो जो है दूध का दूध, पानी का पानी और होना ही चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जो आरोप लगाने वाले शख्स हैं, यानी जो आशुतोष पांडे है, उसका खेल भी सामने आना चाहिए कि वो आशुतोष पांडे वो खुद से ही पूरे खेल को रच रहा है या उसके पीछे भी कोई रस्सी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।